इधर आ जा रहे भाई। आज का टॉपिक शुरू करेंगे हम मैथ फर्स्ट के अंदर मुरब्बई मसावा। ये पेपर में हमको एटलीस्ट 12 मार्क्स के लिए पूछता है। कितने मार्क्स के लिए पूछता है? 12 मार्क्स के लिए। तो चलो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले अलजिब्री इबारत क्या होती है? अलजिब्री इबारत इसको जानते हैं, है ना? अब अलजिब्री इबारत क्या होती है? यहाँ पर देखो, ऐसी इबारत जिसमें, याद रखना है, जिसमें मुतगय्यर कौमा ज़रीब और बुनियादी अलामत है, बराबर है? यानी तीनों मिलकर जो बनती है वो क्या रहती है? हमारी इबारत, बराबर है? क्या रहती है? अलजिब्री इबारत। देखो, इबारत और मसावत में फर्क है, याद रखना। इबारत और मसावत में फर्क है। इसे हम अलजिब्री इबारत को हम कसीर रुकनी भी कहते हैं। 9th में हमने पढ़ा हुआ है कसीर रुकनी सबक करके। उसके अंदर हमने 3 टाइप की मिसालें पढ़ी हुई है। एक खती कसीर रुकनी, बराबर। एक होती है हमारी मुरब्बई कसीर रुकनी, और तीसरी होती है मकाबी कसीर रुकनी। इनको हम एक मुतगैर वाली खती कसीर रुकनी भी कहेंगे, मुरब्बई कसीर रुकनी भी कहेंगे, मकाबी कसीर रुकनी भी कहेंगे, बराबर है? अब खती कसीर रुकनी यानी जिसका दर्जा 1 हो, यानी दर्जा कितना होना चाहिए? इसमें 1 होना चाहिए। इसका दर्जा कितना होना चाहिए? 2। और इसका दर्जा कितना होना चाहिए? 3 दर्जा होना चाहिए। समझ में आई बात? इनको हम यक मुतगैर वाली कसीर रुकनी भी कह सकते हैं, बराबर है? अब बारी आती है मसावत की। किसकी बारी आती है? मसावत। मसावत क्या होती है? तो यहाँ पर देखो, कसीर रुकनी जो होती है, सेम टू सेम उसकी ऐसी डेफिनेशन है उसकी। कसीर रुकनी का जो दर्जा होता है, यानी जो दर्जा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये दर्जा, जो दर्जा दिखाई दे रहा है, ये मुकम्मल अदद होता है। और मुकम्मल अदद हमारे कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, इस तरह से जो नंबर होते हैं हमारे, वो कौन से होते हैं? मुकम्मल अदद। अगर कोई भी रुकन में, हम थोड़ा सा मसावत को बाद में ले लेते हैं, पहले मिसाल से इसको समझते हैं अच्छी तरीके से, है ना? जैसा मिसाल के तौर पर x कुवत 2 जमा 3x नफी 5 बराबर, इस तरीके, है ना? x कुवत 2 जमा 3x नफी 5, ये हमारी जो है ये मुरब्बई कसीर रुकनी है। यानी यहाँ पर कितने रुकने हैं? 1, 2, 3, यानी ये सैर कसीर रुकनी है। ये कैसी है? सैर कसीर रुकनी, यानी हर रुकन का दर्जा मुकम्मल अदद होना। समझ में आ रही बात? क्या कहा मैंने? कि हर रुकन का दर्जा कैसा होना चाहिए? मुकम्मल अदद होना चाहिए। ये देखो, इसका दर्जा कितना है? 2। इसका दर्जा कितना है? 1। और इसका दर्जा कितना है? 0, है ना? अब देखो, यहाँ पर जो डेफिनेशन हम लोगों ने दी हुई है कि सर अलजिब्री इबारत की डेफिनेशन तो ऐसी है, ऐसी इबारत जिसमें मुतगय्यर हो, ज़रीब हो और बुनियादी अलामत हो, बराबर है? अब यहाँ पर तो हमने देख लिया कि ये तो हमारी कसीर रुकनी होगी। अब एक सवाल पैदा होता है, 8, कोई भी अदद लो, 8 लो, 7 लो, 4 लो, ये वाला जो होता है ये भी कसीर रुकनी है। 8 हो, 7 हो, 5 हो, कोई भी नंबर लो तुम लोग, माइनस वाला 2 हो, 3 हो, बराबर है? वो भी क्या होता है? कसीर रुकनी होता है। लेकिन डेफिनेशन के मुताबिक उसके अंदर तो सिर्फ क्या मौजूद है? ज़रीब मौजूद है। मुतगय्यर है क्या? बुनियादी अलामत है क्या? ये भी चेक करना पड़ेगा हम लोगों को। तो देखो, याद रखो, ये जैसा कि मिसाल के तौर पर 8 है, 8 को हम कहते हैं कसीर रुकनी। ये कसीर रुकनी की मिसाल है, याद रखो, है ना? और डेफिनेशन पर अगर हम और गए तो डेफिनेशन हमको कहती है उसमें मुतगय्यर भी होना, जबकि इसमें मुतगय्यर नहीं है, बराबर है? ज़रीब बोले तो इसको हम ज़रीब मान लेंगे, और बुनियादी अलामत, इसमें कोई बुनियादी अलामत हमको दिखाई नहीं देगी, है ना? लेकिन फिर भी ये कसीर रुकनी कहलाती है। तो थोड़ा सा नॉलेज के लिए ये बात भी रख लो अच्छे से। तो यहाँ पर जो है मुतगय्यर होता है क्या? तो मुतगय्यर होता है यहाँ पर, याद रखो इस तरीके से, x का दर्जा 0। हम लोगों ने 8वीं जमात में कुव्वत नुमा और जज़्र मकब करके एक सबक है, उसका पहला ही स्टार्ट जैसे हमने पेज खोले तो पहली स्टार्ट में 11 से 12 कुछ फार्मूले दिए हुए उसमें, जिसके अंदर एक फार्मूला ऐसे दिया हुआ है, a पावर ऑफ 0 होता है
1। क्या होता है? 1 होता है। तो हम इसको 8 की दूसरी शक्ल ऐसी भी लिख सकते हैं, 8 × 1 लिख सकते हैं ना। कैसा? 8 एका 8, एक ही बात हुई। अब यहाँ पर देखो 8, एक की जगह पर हमने क्या लिखा? a0, a की पावर ऑफ 0, यानी a का दर्जा 0। अब देखो डेफिनेशन में जिसमें मुतगय्यर हो, देखो मुतगय्यर मिल गया a बराबर, ज़रीब हो, ज़रीब बन गया 8। बुनियादी अलामत, इन दोनों के दरमियान में जो अमल हो रहा है वो ज़रब का अमल हो रहा है बुनियादी, यानी ये हो गई हमारी अलजिब्री बात। समझ आ ये बात? अगर तुमने कहा किसी को कि भाई 7 कसीर रुकनी है, तो उसको प्रूफ इस तरह से कहा। तुमने ये डेफिनेशन अगर बताया, तो अलजिब्री इबारत की कोई ऐसी खास डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अपन ने एक अपनी क्या क्या बातें होती है हमने उसकी बेस पर ये डेफिनेशन बनाया। समझ में आ रहा है ना? अब इसके आगे जो देखिए मैंने कहा तुमको कि मसावत और इबारत इसमें फ़र्क होता है। समझ में आ रही बात? इसमें क्या होता है? फ़र्क होता है। अब वो फ़र्क क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। देखो जितनी भी अभी अपन ये इबारत देखी, हमने ये इबारत देखी, अब देखो जैसे मिसाल के तौर पर x = 2 + 3x + 5, हम ये वाली इबारत कुछ लेते हैं ना, 5 इसी इबारत को लेते हैं। इसके आगे अगर हमने 0 बता दिया, बराबर है, यानी इस इबारत के आगे हमने 0 लगा दिया, वो बन जाती है मसावत, है ना। अगर मसावत का लफ्जी मानी देखिए, मसावी से मिलकर बना हुआ है मसावत। और मसावी कब होगा? जब इसके मुकाबिल में कुछ रहेगा। बात समझ में आ रही? यानी ये कसीर रुकनी के मुकाबिल में अगर कुछ रहेगा तभी वो मसावी बता सकते हैं ना हम लोग। अब तुम्हारे मुकाबिल में जैसा मानो ये ए नाम का शख्स है, हमने कहा बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, बराबर है, कब तक कह सकते हैं? हाँ भाई तू ताकतवर है, ताकतवर। लेकिन जैसे ही उसके बराबर में कोई बी नाम का शख्स आ गया, जब तक हम दोनों के दरमियान में मुकाबला नहीं करेंगे, इसके मसावी, समझ में आ रही बात? यानी इसका मतलब क्या होता है? ये इसके मसावी है, इसके मुकाबिल में है ये, है ना। जब मुकाबिल में आ गया यानी बराबर में आ गया तो ये क्या हो गई? मसावत। समझ में आ रही बात? जब तक अगर ये ऐसे नहीं रहा तो हम इसको क्या कहेंगे? कसीर रुकनी। क्या है? कसीर रुकनी। लेकिन जैसे ही इसके बराबर में कोई दूसरा शख्स आता है, जैसा ये है वैसा ही आता है, तो ये क्या हो गई? मसावी। यानी मसावत किससे मिलकर बना हुआ है? मसावी से मिलकर बना है ना। तो इसको हम हमारी आम जबान में, यानी इसको हम क्या कहते हैं? तरफैन वाली सूरत। तरफैन वाली सूरत। अब तरफैन क्या होता है कि बराबर की 2 जानिब होती है। इधर वाली जो जानिब होती है वो होती है हमारी बाएं जानिब, और बराबर की इधर वाली जो जानिब होती है वो होती है दाएं जानिब, बराबर। यानी दाएं और बाएं जानिब रखने वाली जो अलजिब्री इबारत होती है उसे हम कहते हैं मसावत। क्या कहते हैं? मसावत कहते हैं। अब बारी आती है मुरब्बई, यानी ये वाली मसावत देखो, यानी ऐसी मसावत जिसमें बड़े से बड़ा दर्जा क्या हो? 2। बड़े से बड़ा दर्जा क्या हो? लेकिन वो 2 कौन सा होना चाहिए? मुकम्मल अदद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुकम्मल। जैसा हमने कसीर रुकनी की डेफिनेशन देखी, कसीर रुकनी की डेफिनेशन क्या है? हर रुकन का दर्जा मुकम्मल अदद होना। इसमें कितने रुकन है? 1 2 3। सबका दर्जा कैसा है? मुकम्मल अदद है। कैसा है? मुकम्मल अदद है। इसमें भी सबका दर्जा कैसा है? मुकम्मल। अगर मानो तुम्हारे एग्जाम्पल देखो, अभी जो हम बातें सीख रहे, अभी मुरब्बई मसावत की मैं तुम लोगों को म्यारी सूरत बताऊंगा। म्यारी सूरत जिसकी समझ में आ गया, सब उसकी समझ में आ गया। समझ में आ रही बात है ना? अब देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इस तरह की मिसाल रहती है 5। मानो इस तरह की मिसाल है, x = 2 + 1/x = 5। अब फिर आठवीं के अंदर मैं तुम लोगों को बताता हूँ इसका दर्जा कितना है? 1 है। क्या है इसका दर्जा? 1 है। हम लोगों ने 8वीं में एक फार्मूला पढ़े हुए थे, a क़ुव्वत नफ़ी m 1/a क़ुव्वत m, ये वाला फार्मूला पढ़े। तो देखो ये वाली जो शक्ल है ये दिखाई दे रही है, ये देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है। यहाँ जो मुतगय्यर इस्तेमाल किया गया है वो a किया हुआ है, यहाँ पर x किया हुआ है। यहाँ इसका दर्जा क्या है? m। इसका दर्जा क्या है? 1। अब ये वाली शक्ल को अगर हमको ऐसा लिखना है तो हम कैसा लिखेंगे? x क़ुव्वत नफ़ी 1, बराबर है ना। ये तो इसका दर्जा नीचे मस्बत में, जैसे हमने ऊपर शिफ्ट किया तो किसमें हो गया? अब उसके पहले वाला से जैसा है वैसे लिखते हैं ये वाला। अब ये हम लोगों ने बना दिया मसावत। अब सवाल पैदा होता है क्या वो मुरब्बई मसावत है? अब हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ था? डेफिनेशन में हमको कैसा बताया था कि बड़ी से बड़ा दर्जा कितना होना चाहिए उसका? 2। तो हम फोकस इस पर ही करते,
किस पर करते हैं? 2 पर, जबकि इसको देखती नहीं। इसके साथ साथ इसको भी देखना है कि इसका दर्जा डेफिनेशन के अंदर है कि हर रुकन का दर्जा मुकम्मल अदद होना। 2 मुकम्मल अदद है, लेकिन एक है क्या? नफी एक है नहीं है, इसलिए ये क्या अलजिब्री इबारत भी नहीं रहेंगी, ना ही मुरब्बई मसावत रहेगी। समझ में आ रही बात है ना? तो अभी हम लोगों ने थोड़ी सी इसकी मालूमात, इबारत किसको कहते हैं, इसके अंदर खती कसीर रुकनी, मुरब्बई कसीर रुकनी, मकामी कसीर रुकनी कैसे होते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल से देखा। अब हम इसके पहले पॉइंट की तरफ आएंगे, उसकी म्यारी सूरत पर। और म्यारी सूरत बिल्कुल सेम टू सेम इससे रिलेटेड है। अगर ये बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ गई तो मुरब्बई मसावत की डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। और उसकी म्यारी सूरत जो है, मेन जो है हमारा क्या है, म्यारी सूरत, वो टॉपिक समझना जरूरी है। समझ के जब से तुम इसको लिखो फिर हम उसके म्यारी सूरत के टॉपिक पर आते हैं।